यस, चलो जी आ जाओ। सी लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? हमने केसेस देखे कि कौन से सिचुएशंस ऐसे थे जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा था। कौन से सिचुएशंस थे वैसे? बर्थ रेट हाई होना एंड डेथ रेट कम होना, पैदा होने वाली संख्या ज़्यादा एंड मरने वाली कम, ठीक है। मतलब तो इसके कारण पॉपुलेशन बढ़ रहा था एकदम से। तो गाइज ये जो सिचुएशन है इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो लगेगा, कुछ एफर्ट्स लगेंगे। तो बस नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है, मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। ना व्हाट आर द मेजर्स? कौन कौन से ऐसे मेजर्स है जिससे हम लोग चेक लगा सकते हैं ये पॉपुलेशन एक्सप्लोड ना हो, बढ़े ना, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे रैपिडली ना बढ़े कि अनाज कम हो जाए, ठीक है, बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, यही ना मिले लोगों को, ऐसा ना हो। ओके, सबसे पहले अगेन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आप एक्सप्लेन करोगे। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो फास्टर रेट से होता है एज कम्पेयर टू योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। फिर रीज़न बताओगे कि यहाँ पे बर्थ रेट हाई होता है, डेथ रेट कम होता है, जिसके कारण ये होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इज ड्यू टू दिस हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट फॉलोड बाय अ लो डेथ रेट। डन एवरीबडी, ये सिंपल है आपके, ठीक है। ये अपन ने इसी के रीजन देखे थे कल। नाउ इन ऑर्डर टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कुछ फॉलोइंग मेजर्स है जो हमें अंडरटेक करना है। कुछ फॉलोइंग ऐसे मेजर्स है जो हमें लेना है, कंसिडर करना है। कौन से ऐसे मेजर्स होते हैं जो हमें लेना है? नाउ पहला मेजर है इकोनॉमिक मेजर्स हमें लेना है, दूसरा है सोशल मेजर्स लेना है, ठीक है। पहले सब छोड़ो, मुझे एक बात बताना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकना है तो कहने से कि यार पास में पैसा आ जाए, पास में पैसा आ जाए, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए लोगों का, तो ऑटोमेटिकली क्या बोलोगे आप कि पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगा? यस और नो? पास में पैसा आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगा। यस मैम, कैसे? अरे देखो, पास में पैसा आएगा तो क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। आप इसको यहाँ पे लिख लो लगे तो, पैसे के कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा, और जिसके कारण पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा। एंड दिस इज नथिंग, ये जो मैंने मनी वाला फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, दिस इज नथिंग बट योर इकोनॉमिक मेजर्स। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ रहा है तो कहने से रुपीज आ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रहा है। एवरीबॉडी, इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपैंड हो रहा है गाइज, इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपैंड हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब पैसा आ रहा है, लोगों की जॉब लग रही है। पूरा कैलकुलेशन करो ना माइंड में, जॉब लग रही है, वो एरिया का ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पहले लोग झोपड़पट्टी में रहते थे, अब लोग घरों में रहना शुरू कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, मतलब पॉपुलेशन का ग्रोथ कम होगा, ठीक है, कंट्रोल होगा, कम तो नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी तो अगेन पैसा आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा एंड पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। पावर्टी, गरीबी कम हो जाएगी, रुपीज बढ़ेगा, पैसा आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। इनकम एंड वेल्थ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होने के कारण वापस से पैसा, सबके हाथों में इक्वल पैसा आएगा, सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी एंड सब लोग का इक्विवेलेंट इफेक्ट से ऑब्वियसली सबकी मेंटालिटी चेंज होगी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल होगा। डन, दिस वॉज योर इकोनॉमिक मेजर। बहुत ही सिंपल था। क्या है, मोस्टली हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिकली सोच रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिकली सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? इंडस्ट्री। अब देखो, अब यही पॉइंट्स को चेन वाइज देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर होने के कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा, कहने से पावर्टी कम होगा, पावर्टी गरीबी कम होगा, पैसा जो है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम और वेल्थ का, जिनके पास में प्रॉपर्टी है। वेल्थ मतलब क्या? प्रॉपर्टी। इनकम मतलब सैलरीड, ठीक है, अपना जो भी इनकम आ रहा है अपन को रेगुलर बेसिस पे, तो आपकी प्रॉपर्टी वाइज असेट्स एज वेल एज योर इनकम सब इक्विटेबल ग्रोथ होगा। यस और नो? सिंपल से पॉइंट से, इकोनॉमिक मेजर में तो कुछ भी नया नहीं है। डन टिल हियर, ठीक है। साथ साथ लर्न करने की कोशिश करना। नाउ देयर आर सोशल मेजर्स। अब सोशल मेजर्स में ना मेन टारगेट ये कि यार कैसे तो भी ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो रहा है ना, ठीक है, ये एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और सोसाइटी में देखो, सोसाइटी, सोशल
इसका आधा से SOCIETY, बस मैंने यहाँ पे ETY लगा दिया ना, ये ओ के कट के, तो सोसाइटी हो गया। तो सोसाइटी से पहले मुझे इलिटरेसी हटानी है, सुपरस्टिशन हटाना है, ऑर्थोडॉक्सी हटानी है, लो स्टेटस, जो वुमेन का जो स्टेटस इतना लो रखा है कि उठ बोला तो उठ, बैठ बोला तो बैठ, वो जो तानाशाही वाला जो माहौल है रहता है। ठीक है, तो ये जो है एटीट्यूड, इस एटीट्यूड को चेंज करना है हमें। इन एडिशन टू द इकोनॉमिक मेजर्स, मतलब वो क्या बोल रहा है, हेंस वेरियस सोशल मेजर्स नीड टू बी अंडरटेकन इन एडिशन टू द इकोनॉमिक मेजर्स। ओके, नाउ क्या सोशल मेजर्स हो सकते हैं जिससे ये सारी चीज़ें हटे, इलिटरेसी, सुपरस्टिशियस, ऑर्थोडॉक्सी, लो स्टेटस ऑफ वुमेन। एजुकेशन बढ़ेगा तो वुमेन का स्टेटस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इम्प्रूव करो उनके स्टेटस को, रेस करो मिनिमम एज ऑफ मैरिज, उनका जो मिनिमम पहले जो 18 साल था उसको अभी इंक्रीज करो। डन, बस दीज आर योर सोशल मेजर्स। तो सिर्फ पॉइंट को हाईलाइट करोगे ना तो तुम्हें ऑलरेडी समझ में आएगा कि भाई अंदर लिखना क्या है। ठीक है, एक आधा पॉइंट आगे पीछे होता है, चलता है, लेकिन रट्टा मारने की कोशिश मत करना, एकदम स्मूथ जाएगा आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, एंड थर्ड कंट्रोल मेजर है आपका पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। अब इंडिया में पॉपुलेशन रिलेटेड पॉलिसीज बना रहे अपन। ठीक है, ओके, पहली पॉलिसीज क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये GOI क्या है डियर, यहाँ पे जहाँ जहाँ GOI है वो वहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऐसे पॉलिसी मेजर्स लिए हैं जहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया पॉपुलेशन पॉलिसी टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द कंट्री। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चेक करने के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चेक करने के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई है, सिंपल। ठीक है, पॉपुलेशन पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द वेरियस प्रोग्राम्स और थ्रू द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रोग्राम्स? कितने प्रोग्राम थे, किस टाइप के प्रोग्राम थे? पहला प्रोग्राम है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपको आपकी फैमिली को, थोड़ा सा हिंदी में सुनो बस शॉर्ट में, आप खुद ब खुद आंसर लिख पाओगे। फैमिली को इफ यू वांट टू इंक्रीज योर फैमिली मतलब बेबीज एंड ऑल। ठीक है, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर फैमिली तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने आप हो रहा है बेबी, हाँ, देयर शुड बर्थ ऑफ अ चाइल्ड शुड बी डिटरमाइंड बाय चॉइस। ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, ना कि बाय चांस। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है जहाँ जो मुझे चाहिए आपके आंसर्स में। ठीक है, चलो ओवरलुक करते हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम करना है, उसके बाद में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बाद में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम करना है। वेलफेयर प्रोग्राम मतलब अरे फैमिली के वेलफेयर के लिए, पूरी फैमिली के वेलफेयर के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम करें। एंड लास्ट वन इज योर NPP पॉलिसी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। डन, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। पहला क्या है, यहीं पे लिखो, एक है तुम्हारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा ये फैमिली प्लानिंग के बदले में आ गया वेलफेयर प्रोग्राम, और तीसरा है तुम्हारा NPP नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। कितना था? 2000 या 2001 था? कितना था? 2000 था ना? 2000। ठीक है, तो चलो आ जाओ। व्हाट आर द स्टेप्स? क्या क्या स्टेप्स है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के? एक था अपना इकोनॉमिक मेजर्स, जहाँ अपन पैसा रिलेटेड देखते हैं। सोशल मेजर्स, जहाँ पे अपन सोसाइटी में जितने भी प्रॉब्लम चल रही है वुमेन को लेके, वो हटाने की कोशिश करते हैं। एंड थर्ड वन इज योर वेरियस, बहुत सारे अपन पॉलिसीज प्रोग्राम्स यहाँ पे बना रहे हैं, जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये प्लानिंग हटा के वेलफेयर प्रोग्राम, उसके बाद में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। डन, पॉइंट्स याद हुए क्या? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स याद हुए अभी? तो चलो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं अपन। ठीक है, अब एक प्रोग्राम को डिटेल में देखते हैं। ओके, आंसर्स लिखने हैं, मेन कंटेंशन वही रहेगा कि आंसर्स लिखना कैसे है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, क्या लिखेंगे यार गाइस अपन आंसर्स? फैमिली प्लानिंग नहीं समझता है, कुछ भी नहीं समझता है यहाँ पे लिखने के लिए। ठीक है, तभी अपना एंगल सोचने का ऐसे रखना कि फैमिली, इफ यू आर प्लानिंग फैमिली, ठीक है, अगर आप कपल्स हो, हस्बैंड एंड वाइफ हो, एंड इफ यू आर प्लानिंग योर फैमिली, अगर आप आपकी फैमिली को ब्रॉड करना चाहते हो, वाइडन करना चाहते हो, तो ये वाला कंटेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इट वॉज लॉन्च्ड इन 1952 में लॉन्च हुआ था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग बर्थ रेट।
बर्थ रेट रिड्यूस करने का। ओके, फैमिली प्लानिंग इज अ मेजर, ये एक ऐसा मेजर है जहाँ पे बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय चॉइस। चॉइस होना चाहिए, इच्छा से होना चाहिए, ना कि बाय चांस। ठीक है, सिंपल सा लाइन है। इन शॉर्ट इट रिफर्स टू प्लान्ड पेरेंटहुड, मतलब जब मॉम एंड डैड बन रहे हैं तो इट शुड बी प्लान्ड पेरेंटहुड। देन दिस प्रोग्राम वॉज नॉट सक्सेसफुल, ये जो प्रोग्राम था सक्सेसफुल नहीं था। ऑब्वियसली गाइस, गाँव में जाओ और तुम बोलो ऐसे ना, लोग हंसेंगे तुम पे। ठीक है, क्यों सक्सेसफुल नहीं था? ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल, लोगों को पता ही नहीं है। फॉल्स रिलीजन बिलीफ्स, फॉल्स उनके रिलीजियस बिलीफ्स होते थे। इनकन्सिस्टेंट पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट की खुद की भी पॉलिसीज इनकन्सिस्टेंट थी। तो क्या रीजन थे जिसके कारण ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाया? पहला, लैक ऑफ अवेयरनेस, उनके खुद के रिलीजियस बिलीफ थे जो कि गलत थे। एंड तीसरा, ये जो पॉलिसीज थी ये खुद ही इनकन्सिस्टेंट थी। डन एवरीवन, सिंपल है। चलो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की तरफ बढ़ूँ मैं आगे। यस, एनी स्टूडेंट, एनी डाउट यार? कोई भी डाउट है? यहाँ पे सिर्फ एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्लानिंग जो होनी चाहिए इट शुड बी बाय चांस एंड नॉट, सॉरी इट शुड बी, क्या बोलोगे आप, बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। एंड ये प्लान्ड पेरेंटहुड होना चाहिए। ठीक है, ये दो लाइन्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे चाहिए आप अपने आंसर्स में लिखो। ठीक है, नाउ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में क्या बोलोगे? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, कैसे वेलफेयर होगा रे फैमिली का? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड एज, अच्छा सॉरी, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को ही दूसरा नाम दिया गया, इसी प्रोग्राम को ही हमने रीनेम किया है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन 1979। ये ईयर याद होता है तो ठीक है, नहीं होता तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दो। ठीक है, बट 1979 ऐसे अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा याद रखो, बिकॉज अगर ऑब्जेक्टिव्स में आया ना तो काम आएगा। दिस प्रोग्राम अटेम्प्टेड टू इंटीग्रेट फैमिली प्लानिंग सर्विसेज विद दोज ऑफ, मतलब मम्मा के लिए, बच्चे के लिए, हेल्थ एज वेल एज न्यूट्रिशन, सबके लिए वेलफेयर। देखो, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम फैमिली मत बढ़ाओ, वो तुमको निकाल देगा। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसे कुछ भी बोलेगा। ठीक है, बट अब गवर्नमेंट को जब ये टेक्नोलॉजी जब गवर्नमेंट को समझ में आई कि अच्छा इनकी सोच, ये लोग पूरे इंडिया लेवल पे नहीं सोच रहे, ये लोग इतने ऐसे लोअर साइड से सोच रहे हैं। अभी क्या होता है, एक फैमिली में एक ही बेबी होता है, मोस्टली एक ही चाइल्ड होता है। ठीक है, इट्स द ट्रेंड। लाइक अगर मैं मेरे फैमिली की भी बात करूँ ना तो मेरे हस्बैंड एक अकेले ही है। ठीक है, सो बहुत पहले से जो लोग एजुकेटेड एंड जस्ट बिकॉज दे बोथ आर, माई मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ बोथ आर एमएससी इन बायोलॉजी, तो दोनों इतने वेल एजुकेटेड है कि देखो एजुकेशन का फ़र्क तो पड़ता है यार, ये बात तो है। ठीक है, हद से ज़्यादा पड़ता है। अदरवाइज वो बात अलग है कि अपने घर वाले एक कई बार ऐसे टॉन्ट ज़रूर मिलता है कि पढ़े लिखे हैं ना इसलिए ऐसा एटीट्यूड है, वो ज़रूर टॉन्ट मिलेगा, अग्रीड। बट ऐसा नहीं है कि एजुकेशन का फ़र्क नहीं पड़ता है, इट मेंटालिटी पूरी ब्रॉड हो जाती है जब आप कमाना शुरू करते हो। ठीक है, आप एजुकेशन लेते हो, ऑब्वियसली आप घर पे नहीं बैठोगे, आप कमाना शुरू करोगे, आप कमाना शुरू करोगे, आप दुनिया देखोगे, ना कि सिर्फ लड़कियां वो घर के काम में सीमित रहेगी, ऐसा नहीं है। अभी क्या होगा, उतने टाइम पे क्या बोलते हैं, दे विल प्रेफर मेड्स। ठीक है, मेड्स प्रेफर करेंगे घर में, एंड बाहर जाएंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा अर्न करेंगे एज कम्पेयर टू गिविंग व्हाट दे आर गिविंग टू मेड यार। यस और नो? आप मेड को कितना दोगे, 3,000 4,000 और कितना दोगे आप महीने का, उससे ज़्यादा तो नहीं लगता। बट जब आप बाहर काम करते हो ऑब्वियसली यू विल अर्न मोर, समथिंग वेरी मच अमाउंट, एक ह्यूज अमाउंट आप अर्न करते हो, ऑटोमेटिकली मेंटालिटी ब्रॉड होता है, लोग देखते हो, आप चेंजेस देखते हो। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट ने जब पहले बोला ना कि फैमिली प्लानिंग करो, गांव वाले ने उनको हकाल दिया। ठीक है, तो अब वो क्या बोलते हैं, अब गवर्नमेंट फिर से एक नई पॉलिसी के तहत आई, नहीं वेलफेयर करने के लिए आए हम, माँ का, बच्चे का हेल्थ और न्यूट्रिशन वगैरह देखने के लिए आए, चिंता ना करो। ठीक है, तो दिस प्रोग्राम वॉज रीनेम्ड एज फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, 1979 में रीनेम किया गया था। और इनका मेन अटेम्प्ट क्या था, इंटीग्रेट करना फैमिली प्लानिंग सर्विसेज विद दोज ऑफ, किस किस के साथ में, मैटरनल, मम्मा के साथ, बच्चे के साथ, उनका हेल्थ, उनका न्यूट्रिशन। डन एवरीबॉडी, सिंपल से कंसेप्ट है। यस, सेकेंड पॉइंट हो गया, फैमिली प्लानिंग हुआ। फैमिली प्लानिंग में क्या लिखना था अपन ने,
वो जो बेबी है वो किससे होना चाहिए, चॉइस से होना चाहिए, बाय चांस नहीं होना चाहिए, गलती से नहीं होना चाहिए, प्लान पेरेंटहुड होना चाहिए। लेकिन सक्सेस नहीं हुआ तो गवर्नमेंट फैमिली वेलफेयर सर्विसेज के तहत आई। कब आई, 1979 में आई। क्यों आई, अच्छा किस तरह से आई है, तो अब वो बोलती है कि अब हमारा इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, ये जो प्रोग्राम है ये फैमिली प्लानिंग के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। फैमिली वेलफेयर प्लस फैमिली प्लानिंग इज इक्वल टू योर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। डन, चलो नाउ लेट्स मूव अपन ने 146 एंड 47 पढ़ा था ना, ये 47 को बिलो 30 करो, समझ में आ रहा है, बिलो 30 करो। गेटिंग मी, एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है मतलब जो स्प्रेड होती है उससे प्रिवेंशन करो, कंट्रोल करो। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल, अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। ओके, मतलब वो सबको बचपन में टीके नहीं लगते थे, सबको टीके नहीं लगते, लाइन से खूब सारे टीके लगाते हैं लोग, पकड़ पकड़ के टोचते बच्चों को, वही वाला तो पार्ट है ये, और क्या है। ठीक है, उसके बाद में रिड्यूस मैटरनल मोर्टालिटी रेट बिलो 100 के बिलो करो। ठीक है, ओके। पहला पॉइंट क्या हो सकता है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ठीक है, इसको तो 30 के बिलो कर दो, इसको 100 के बिलो कर दो। और क्या बोल सकते हो आप, कम्युनिकेबल जो डिजीज है तो उसका स्प्रेड रोको, प्रिवेंशन और कंट्रोल करो कम्युनिकेबल डिजीजेस का। ठीक है, टी से क्या आ जाएगा इधर, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, टी कंट्रोल करो यहाँ पे आप कम्युनिकेबल डिजीजेस। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड रिड्यूस MMR। एक बार वापस से बोलेंगे एवरीबॉडी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का मेन टारगेट क्या था, डी से क्या था, बोलो एवरीबॉडी, डी से क्या है, डिलेड मैरिज, यस और नो। ठीक है, आर से क्या है, इन्फेंट मोर्टालिटी को कम कर दो रे भाई। ए से क्या है, बोलो ना, हंसो मत नालायको, बोलो ए से क्या है, अचीव करना है, यहाँ पे हमें कुछ अचीव करना है, स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045। ठीक है, ओके। फिर एफ से क्या है, फ्री कंपलसरी एजुकेशन दे दो मैडम, ताकि उनका मेंटालिटी ब्रॉड हो। ठीक है, बर्थ रेट कम हो। ठीक है, उसके बाद में एफ हो गया। फिर टी क्या है, कंट्रोल करो कम्युनिकेबल डिजीजेज जो फैलती थी, जैसे वो चिकन पॉक्स, ठीक है, वो फैलता था, तो वो। उसके बाद में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, सबको टोचो पकड़ पकड़ के, ठीक है, ताकि कोई मरे ना, जो पैदा हो ही गए तो उनको बचाना भी काम था हमारा। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड लास्टली रिड्यूस मैटरनल मोर्टालिटी रेट। डन एवरीबॉडी। ये यूआर से क्या है, यूनिवर्सल, बोलो ना, चिल्ड्रन इम्यूनाइजेशन, एंड आर से रिड्यूस MMR मैटरनल। और ये वाला आर से क्या है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इसको रिड्यूस करना है, यहाँ पे मम्मी को कम, मैटरनल मोर्टालिटी जो होता है वो कम करना है। डी से क्या है, मैरिज डिलेट करना। ए से अचीव, फ्री कंपलसरी, कंट्रोल पॉपुलेशन, खत्म हो तो गया। डन एवरीबॉडी। लर्न हुआ क्या, ड्राफ्ट ईयर से लर्न होता है पक्का। खुद की नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बनानी है, खुद की बनानी है, ड्राफ्ट ईयर ओन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ड्राफ्ट ईयर से इजीली लर्न होता है। ठीक है, वापस से बोलेंगे, पूरा बोलते ना यार, एक काम करते हैं, ये आंसर्स पूरा फिनिश करते हैं आज। मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, क्या क्या मेजर्स है। सबसे पहले तो अपन मस्त तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बताएंगे। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, ग्रोथ रेट फास्टर है, पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो फास्टर है एज कम्पेयर टू इकोनॉमी का डेवलपमेंट। इकोनॉमी में डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हो रहा है। ठीक है, पहली लाइन हो गई। उसके बाद हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, वो वाला पॉइंट भी बताना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल फॉलोइंग मेजर्स लिए जा रहे हैं। पहला इकोनॉमिक मेजर, दूसरा सोशल मेजर। इकोनॉमिक में पैसे रिलेटेड सोचना। ठीक है, पैसा कैसे आएगा मेरे को बताना। इंडस्ट्रियल सेक्टर इंप्रूव होगा तो एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है वो इंप्रूव हो जाएगी, पॉवर्टी कम हो जाएगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इनकम एंड वेल्थ में।
ठीक है, ओके। फिर सोशल मेजर्स कैसे होगा? सोशल मेजर्स में ये ध्यान रखना, सोसाइटी से ये जो इलिटरेसी है, ये जो सुपरस्टिशियस है, ये जो बिलीव्स है, फॉल्स बिलीव्स है, ठीक है, ये जो ऑर्थोडॉक्सी है, मतलब पुरानी जो ख्यालात है ऐसे पिछड़े जाति टाइप, और जो स्टेटस ऑफ वुमेन है, लो स्टेटस ऑफ वुमेन, ये सब हटाना है यार। कैसे हटाएंगे? एजुकेशन दे दो, स्टेटस बढ़ा दो उनका, ठीक है, एंड रेजिंग मिनिमम एज ऑफ मैरिज। उसके बाद में पॉपुलेशन पॉलिसी में यहाँ पे 3 है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, चॉइस से होना चाहिए, बाय चांस नहीं होना चाहिए, प्लान्ड पेरेंटहुड होना चाहिए, डन। अच्छा, पहले गवर्नमेंट जब ऐसे जाके बोलती थी तो उनको हकाल देते थे गाँव वाले, ठीक है, पागल समझते थे। तो हम लोग यहाँ पे आए, गवर्नमेंट आई, फैमिली वेलफेयर सर्विसेज शुड बी इंटीग्रेटेड विथ योर, इट वॉज इंटीग्रेटेड विथ योर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, जहाँ पे मेन टारगेट था माँ के साथ बच्चे के साथ दोनों का हेल्थ और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, ठीक है। तो यही लॉजिक से याद करोगे, बहुत इजीली हो जाएगा। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, देखो दिस प्रोग्राम अटेम्प्टेड टू इंटीग्रेट विथ फैमिली प्लानिंग, दोनों साथ में इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है, मतलब दिस प्लस ऊपर वाला प्रोग्राम, डन। लिख कर आना इस तरह से। अच्छा, उसके बाद में एनपीपी में क्या बोलोगे? ड्राफ्ट योर ओन। कैसे ड्राफ्ट योर? कैसे? डी से बोलो मैरिज को डिले कर दो ना, आर से रिड्यूस कर दे मैटरनल इन्फेंट मोर्टालिटी को 30 से रिड्यूस कर दे, बिलो 30 लेकर आ जाओ पर 1000 लाइफ बर्थ, ठीक है। ए से अचीव करो आप स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, ओके। एफ से फ्री एजुकेशन दे दो अप टू 14 ईयर्स। टी कंट्रोल करो आप, क्या कंट्रोल करना है? कम्युनिकेबल जो भी फैल रही है ना डिजीजेस जिसके कारण मर रहे थे, वो भी कंट्रोल करो, ठीक है। अच्छा, फिर यू से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल, जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है, जो डिजीज प्रिवेंटेबल है, उन सब से इम्यूनाइज करो बच्चों को, टीके लगाओ उनको। समझ में आया? यहाँ पे ये टीका है तुम्हारा, ठीक है। एंड रिड्यूस एमएमआर बिलो 100, डन। एवरीबडी सिंपल आंसर थे? यस। सो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।